हेलो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि पिछले एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 7 की। मैंने कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस को फिर आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर मेरा यही है। तो चलिए इसको करते हैं शुरू। तो क्या करना है, मैंने क्या बताया था पिछले एक्सरसाइज में कि अगर आपके पास कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस किया था। 8 में बताया कि मैंने कैसे करना था इसके क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें बता दूं कि लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको एक सब्ट्रैक्ट करना रहेगा और एक ऐड करना रहेगा। आपको क्या करना है, आपको जब भी ना शॉर्ट ट्रिक फॉर एडिंग +1 या सब्ट्रैक्टिंग -1 इन अ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन से 1 ऐड करना हो या 1 सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है कि आपको अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है मेरा फंक्शन, मतलब फ्रैक्शन है, तो हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या करना है, आपको जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में न्यूमरेटर करना है प्लस डिनोमिनेटर करना, डिनोमिनेटर एज इट इज़। एलसीएम वाला फंडा हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। करना क्या है, आपको ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर एज इट इज़, ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर एज इट इज़, यही लिख रखा है। ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर एज इट इज़। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे क्वेश्चन में देखते हैं ये बहुत जगह आ रहा था, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वहाँ पर भी आता है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में एक कम करना होता है, इंटीग्रेशन में एक ऐड करना पड़ता है, यहाँ पर भी हर जगह आ रहा है। तो इसको मैंने ऑब्जर्व किया, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको पर्टिकुलरली कैसे करेंगे। आपको लिखना नहीं है, सिमिलरली माइंड में आपको कैलकुलेट करना है, आपको एडिशन करना है इस चीज़ की, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपके पास न्यूमरेटर था या डिनोमिनेटर था, आपको ऐड 1 करने की पहले बात बता रहा हूँ। तो 1 ऐड करना है, तो आपको इस नंबर में 1/2 में 1 ऐड करना। तो करना क्या है, ये मेरा ऊपर वाला नंबर और ये मेरा नीचे वाला नंबर। तो करना क्या, ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर और नीचे वाला नंबर एज इट इज़। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज। तो 1 + 2 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 + 2 कर देंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा। और 2 डिनोमिनेटर एज इट इज, नीचे वाला नंबर एज इट इज रहेगा। तो 1/2 में 1 ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, 3/2। तो ऐसे आप करेंगे, मेंटली करेंगे तो इस चीज़ को बड़े फास्ट कर लेंगे। आप एक बार इम्प्लीमेंट करिएगा तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ यार ये तो सच में फास्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको करना ऐसे ही है कि मतलब ऐसे अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो आपको जब किसी में 1 ऐड करना हो केवल, तो आप करिए क्या, ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर कर देंगे, नीचे वाला नंबर एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है। तो -5/2 में 1 ऐड करना, तो कैसे करेंगे आप, -5/2 में 1 ऐड करना है तो ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर। तो -5 प्लस का 2 कितना होता है, -5 प्लस का 2 होता है -3 होता है। अब नीचे वाला नंबर क्या जाएगा, एज इट इज़ 2 एज इट इज़ कॉपी होगा कि नहीं हो गया। तो यही मैंने बोल रखा, ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर एज इट इज़। तो हमने कि जब आप प्लस करने की बात करते हैं, 1 ऐड करने की बात करते हैं, यहाँ नीचे कैसा था, जब 1 ऐड करने की बात किया था तो यहाँ प्लस था, सब्ट्रैक्शन में बस यहाँ माइनस हो जाएगा। बस हमने कि माइनस का हाफ है, माइनस का हाफ में 1 ऐड करना है तो ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर। तो माइनस का हाफ में -1 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 + 2 कितना होता है, -1 + 2 इतना तो आपको पता होगा। अगर फिर भी ये भी नहीं आता है कि -1 और +2 कितना होता है, तो आप बताइए, मैं इसको भी डिस्कस करूँगा। मुझे पता है कि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता था -1 + 2 कितना होता है। -1 + 2 कितना जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब -1 + 2 कितना जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1, और नीचे डिनोमिनेटर कैसा होगा, 2 हो जाएगा। तो मेरा काम ही आपको सारी बातें बताना कि आपको करना क्या है। आप डरना नहीं कि क्या करना है, आपको सिमिलरली जो बातें बता रहा हूँ आप ऐसे फॉलो करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो आप इतनी बातें समझ गए होंगे कि ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। किसके लिए ट्रिक है ये, जब 1 ऐड करना हो तब करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे, बिल्कुल सेम काम करना है। बस क्या कर देना, ऊपर वाला नंबर माइनस का नीचे वाला नंबर एज इट एडिस +1 ऐड करना था तो बीच में प्लस आया था। जब 1 एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच में क्या जाएगा मेरे पास, माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसमें सब्ट्रैक्टिंग -1 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग -1 क्या मिलेगा मेरे पास, सब्ट्रैक्ट करना है, एक कम करना है। तो 1/2 में से एक कम करना है, तो ऊपर वाला नंबर मेरे पास कितना है, देखिए 1 है। 1 में कितना सब्ट्रैक्ट करना है, -2। तो 1 - 2 कितना होता है मेरे पास, -1 होता है। -1 होता है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -1 बाई कितना आ जाएगा मेरे पास, 2। तो ऊपर वाला नंबर माइनस का नीचे वाला नंबर एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद -3/2 में से हमें क्या करना है,
-3/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। फिर करना क्या, -3/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऊपर वाला नंबर माइनस का नीचे वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर देखिए -3 था, माइनस का नीचे वाला नंबर एज इट इज़, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए माइनस का 5 बाई कितना आ जाएगा हमारे पास 2। आप मेंटली करेंगे तो समझ जाएंगे, -3 -2 कितना आ जाएगा, -5 बाई कितना आ जाएगा 2, ये हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली करना है 5/2 था, तो 5/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करना, तो क्या करना, ऊपर वाला नंबर माइनस का नीचे वाला नंबर। जब ऐड करते हैं तो यहाँ पर प्लस बोलते हैं, जब सब्ट्रैक्ट बोलते हैं तो माइनस करते हैं, ऊपर वाला नंबर माइनस का नीचे वाला नंबर। तो 5 - 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 - 2 हो जाएगा हमारे पास 3, नीचे वाला नंबर एज इट इज़ 2। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत जगह यूज़ होने वाला है इस चीज़ को। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था कि टी की लैप्लास निकालना था। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, टी की पावर लैप्लास ऑफ टी की पावर -3/2, लैप्लास -3/2 निकालना था। हमने कहा कि जब आपके पास ये जो फ्रैक्शंस आती है, जैसे कल मैंने बताया था कि आप अगर आपके पास देखिए यहाँ पर जो आया था 2 क्वेश्चन थे, मैं दोनों को ही आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास केवल 3/2 था तो आपने क्या कर रहा था, फॉर्मूला मैंने बता रखा था। फॉर्मूला क्या लगाया था, जब आपके पास पावर जो होती है फ्रैक्शनल तो है बट फ्रैक्शनल में भी निगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, जब हमारे पास ये नंबर्स है, ये फ्रैक्शंस है, क्योंकि हमने बताया था ये कब यूज़ करेंगे, गामा कब यूज़ करेंगे, जब फ्रैक्शनल्स होती है हमारे पास, फ्रैक्शंस होंगी। हमने कहा कि लेकिन फ्रैक्शन में भी तो हमारे पास अगर फ्रैक्शनल्स होंगी, ये जो नंबर्स है, अगर हमारे पास कैसी होगी, जो पावर्स है वो निगेटिव आ गई। अब निगेटिव आ गई तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, निगेटिव नंबर से गामा कैसे फाइंड करेंगे, उसको पॉजिटिव होगा तो सिमिलरली करना क्या, फ्रैक्शन में एक कम करना है, उसी गामा ले लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ बता रखा था कि सबसे पहले तो यहाँ पे टी की पावर एन का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले मेरे पास टी की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने टी की पावर एन का फॉर्मूला आपको बता रखा था कि जो टी की पावर एन है उसका फॉर्मूला क्या है, टी की पावर एन का फॉर्मूला है गामा n+1, एस की पावर n+1 होता है। तो सबसे पहले लगा 3/2, टी की पावर एन का दिख रहा है, एन यहाँ पर मेरा 3/2 था, इसमें 1 ऐड करना था। 1 ऐड कैसे किया, ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर एज इट इज 5/2 प्लस कितना जाएगा 5, 3/3 + 2 कितना जाएगा 5, नीचे वाला नंबर एज इट इज 2, उसी का गामा ले लेंगे क्योंकि इसी का था। और नीचे क्या जाएगा, जो एस था, जो भी अंदर इस ब्रैकेट के अंदर था उसी की पावर थी। देखिए कि यहाँ n+1 था तो यहाँ भी n+1 है, इसको एज इट इज कॉपी कर लिया, एस की पावर 5/2 कर लिया। अब गामा 5/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि देख रहे होंगे आप अंदर कैसा दिख रहा है, ये पॉजिटिव पर गामा के अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है। जब हमारे पास गामा के इनसाइड जो चीज़ें होती हैं पॉजिटिव आती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब गामा को इसको एक्सपेंड करते हैं, मतलब इसको खोलते हैं इसको गामा को, तो हम लोग करते क्या, उस नंबर को 0 के करीब लेकर आते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन होता है, इस नंबर लाइन में अगर आप समझेंगे ध्यान से, तो उस नंबर लाइन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर्स होगा उसको 0 के काफ़ी करीब लेके आते हैं कि वो जो फर्दर हो जाए वो पॉजिटिव बनाने के, मतलब अगर निगेटिव में दे रखा तो उसको 0 के क्या लेके आते हैं, करीब लेके आते हैं। हमने नहीं कहा कि 0 बनाएंगे, 0 करीब लेके आएंगे, कि 0 के करीब लेके उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि 1 और 0 और 1 के बीच में रहे, वहाँ पर लेके आएंगे और वहीं पर उसको छोड़ देंगे। मतलब कभी भी आपके फ्रैक्शन जो निगेटिव आएगी तो उसको एक्सपेंड करते वहाँ लेके आएंगे, 0 और 1 के बीच में वो चीज़ लाई कर रहे हो वहाँ तक एक्सपेंड करते हैं। अगर नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। इसमें हमारे पास 3/2 था तो इजीली हमने सॉल्व कर लिया था। पिछले लेक्चर्स को आप देख सकते हैं कैसे हमने 3, बट 8 लेक्चर्स में कौन सा देख रहे हैं, -3/2, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अगर मेरे पास गामा मतलब लैप्लास ऑफ निकालना है, टी की पावर -3/2 था, इसका मुझे क्या निकालना, लैप्लास निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि लैप्लास में जो फॉर्मूला होता है, टी की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है टी की पावर एन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है टी की पावर एन, जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल एस की पावर n+1 होता है। कब होता है, जब होता है हमारे पास जो n है, जो पावर होती है वो नेचुरल नंबर होता है,
तब हम लोग ये फैक्टोरियल यूज़ करें। नेचुरल नंबर तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। हमने कहा कि लेकिन जब फ्रैक्शन की बात है, फ्रैक्शन क्या होता है, जो कि P अपॉन Q के, जब पावर्स जो होगी फ्रैक्शंस होगी, जब पावर्स होगी फ्रैक्शनल होगी, तो वहाँ पर हम लोग गामा यूज़ करेंगे। गामा में कैसे करेंगे, जो पावर्स होगी उसमें एक ऐड कर देंगे, उसी गामा ले लेंगे और इसकी पावर n+1 कर देंगे। क्योंकि मेरी पावर जो है वो नेचुरल नंबर है नहीं, वो मेरी पावर फ्रैक्शनल है। अगर मेरी पावर फ्रैक्शनल है, देखिए कैसे करेंगे, पावर फ्रैक्शनल होगी तो इसमें क्या बताया आपने, हमने यही तो बताया। अगर आपके पास पावर देखिए फ्रैक्शनल है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करेंगे आपको समझ में आएगी चीज़ें क्या मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला भी आपके पास नोट करा हुआ है, आप देखते रहिए, इसको समझिए। हमारे पास देखिए टी की पावर n था, तो यहाँ पर n कितना है हमारे पास, n जो है -3/2 है। n कितना, -3/2। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि पावर हमारी फ्रैक्शनल है। अब इसमें क्या करना, जो भी n रहेगा ना उसमें 1 ऐड करना था। 1 ऐड करने के लिए मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताया आपको, इससे गामा गामा निकालना है, तो गामा बोलेंगे गामा, और जो भी नंबर है इस वाले नंबर में हमें 1 ऐड करना है। 1 ऐड करने के लिए मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताया, ऊपर वाला नंबर सब्ट्रैक्ट 1 ऐड करना है ना, 1 ऐड करना है तो ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो ऊपर वाला नंबर माइनस का नीचे वाला नंबर, तो ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर को ऐड करना है, तो -3 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, -1, और फिर नीचे वाला नंबर एज इट इज़ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा यही था n में 1 ऐड करना। तो -3/2 में 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, -½ आ जाएगा। देखिए ये जो नंबर्स है ये 0 के काफ़ी करीब हो रहा है, कि 0 की तरफ बढ़ रहा है। अब ये जो है इसकी पावर कितना हो जाएगा, यही जो आया, ये माइनस का क्या लिख देंगे, ½ लिख देंगे। लेकिन गामा के अंदर जो निगेटिव आया, अगर निगेटिव आ रहा तो उसको कोशिश करेंगे हम लोग और पॉजिटिव बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उस जो गामा के अंदर जो निगेटिव वाली चीज़ें हैं, अगर निगेटिव में आ रही है चीज़ें तो उसको और पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, अब इसको गामा बनाने के लिए मतलब इसको सॉल्व करने का मैं क्या तरीका बताऊँ। पहले तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लिया कि टी की पावर n होता है गामा n+1, इसकी पावर n+1। जैसे कि हमने कल बताया कि अगर आपके पास लिखा हुआ है गामा n है, तो गामा n कैसे फाइंड करेंगे, कि जो भी नंबर होगा एक कम करेंगे और उसी नंबर क्या ले लेंगे, गामा, क्या ले लेंगे, गामा। एक कम करना है, जो भी नंबर होगा एक कम करना है। इसी वजह से मैंने शॉर्ट ट्रिक इनिशियली एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है। एक कम करना है और उसी नंबर गामा ले लेना है, तो हमने कैसे ये बताया। अब यहाँ से ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब ये जो नंबर्स होगी अंदर ये पॉजिटिव फ्रैक्शनल होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव फ्रैक्शंस होगा, तब आप यूज़ कर लेंगे इसको। पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा तब आप इसी यूज़ करेंगे कि मतलब एक कम होगा, एक उसी गामा ले लेंगे। लेकिन अगर आपके पास, क्योंकि देखिए जो नंबर्स होता है अगर पॉजिटिव फ्रैक्शंस है यहाँ पर, उसको हम छोटा करना चाहते हैं, तो कोई भी फ्रैक्शंस है अगर उसका न्यूमरेटर बड़ा है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, अगर उसका न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, उसको और छोटा करते जाएंगे। छोटा करके कहाँ पर पहुँचना, मुझे 0 के काफ़ी करीब पहुँचना। छोटा करते करते उसको 0 काफ़ी करीब पहुँचना है। जब कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसको छोटा करेंगे। लेकिन जब कोई निगेटिव नंबर्स है, जब निगेटिव नंबर्स हमारे पास आएगा तो हमको इधर बढ़ना है। जब इधर बढ़ना है तो हमें निगेटिव नंबर्स है, हमको 0 के करीब बढ़ना है, तो हमें +1 ऐड करना पड़ेगा। अब इसके लिए देखिए क्या तरीका मैं बता रहा हूँ। ये तो पहले पॉजिटिव फ्रैक्शन की होगी, कल ही इस वाले फॉर्मूला का मैंने यूज़ किया था। आज निगेटिव फ्रैक्शन की कैसी बात करेंगे। जब निगेटिव फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसको यहाँ पर लेके आते हैं, गामा लिखते हैं, गामा n हो जाएगा अपॉन n-1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, गामा n- ये 1 हो जाएगा। अब ये गामा n-1 हो गया, तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। इसके हमने कहा कि गामा n-1 है, आपको निकालना। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास जो भी अंदर चीज़ रहेगी आपको पढ़ना इधर से, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। इसे कैसे लिख सकते हैं, गामा लिखना है, गामा n-1 कर देना है, गामा n यहाँ पर कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, देखिए यहाँ जो नंबर था, जो भी नंबर था उसमें से कम करना था और उसी की गामा ले लेना। बट यहाँ पर क्या होगा, जो भी नंबर्स होगा इनसाइड द गामा के अंदर जो नंबर्स है, जो नंबर है उसका क्या कर देंगे, देखिए ऐड कर दिया है। क्योंकि n-1 में जब आप एक ऐड करेंगे तभी तो ये +1 और -1 कट जाएगा और कितना बचेंगे, n मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया n-1 में आपने एक ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद जो यहाँ पर आपने जो जिस नंबर में कम किया था वो यहाँ लिख दिया है। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे करना है इसको। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या, ये तो सब बेकार की बातें थी जो कि आपको समझनी थी। यहाँ पर मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे था,
क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। बाकी ये तो आपने समझ लिया होगा क्या मैं बता रहा था। अब यहाँ पर देखिए मेरे गामा के अंदर निगेटिव आ गई, ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? फॉर्मूला देखिए आपने एक ही लर्न किया तो उसे मैंने बस डिराइव किया, उसे बनाया है। जब इस गामा के अंदर निगेटिव फ्रैक्शंस होंगे तब क्या करेंगे? तो देखिए n-1 से आपने क्या किया, n पहुँचने के लिए आपने क्या किया, 1 ऐड किया होगा तभी तो गामा n बना होगा। तो माइनस का हाफ का गामा कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। सिमिलरली जैसे एक कम था, यहाँ पर निगेटिव फ्रैक्शंस रहेगी तो n-1 से n पहुँचना तो +1 ऐड कर देंगे। तो माइनस का हाफ में अगर आप प्लस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कर लेंगे, ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर एज इट इज़। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सिमिलरली हो गया। अब करना है क्या है, यहाँ पर एक बातें और रह गई कि गामा तो फाइंड कर लिया। गामा फाइंड करने के बाद जो भी आपने नंबर था इस गामा के जिसका फाइंड कर निगेटिव फ्रैक्शन उसको एज इट इज़ लिखना था। तो यहाँ पर माइनस का हाफ एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, ये वाला माइनस का हाफ हो जाएगा। नीचे क्या थी हमारे पास? -का था। ये इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? गामा 1/2 हम लोग जानते हैं कितना होता है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है। गामा जो 1/2 होता है वो स्क्वायर रूट कितना हो जाता है हमारे पास? पाई। स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास पाई हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट पाई हो जाएगा। ये जो है देखिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पर बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास ऐसा था कि ये गामा 1/2 था, तो गामा 1/2 का हमने स्क्वायर रूट पाई कर लिया। स्क्वायर रूट कितना कर लिया? पाई। इसके नीचे कितना है हमारे पास? माइनस का हाफ है। ये जो नीचे है इसके पास कितना है? -का हाफ है। यहाँ पर माइनस का हाफ है। ये वाला जो फ्रैक्शन से नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास स्क्वायर रूट पाई हो जाएगा। और ये जो नंबर्स आ जाएगी यहाँ पर, ये वाला नंबर्स यहाँ आ जाएगा। ये चीज़, ये जो फ्रैक्शंस है इसके ऊपर तो यहाँ पर 2 देखिए यहाँ पर आ जाएगा और -1 यहाँ पर लग जाएगा ये चीज़। और s की पावर कितना आ जाएगी? -की हाफ हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो आप इसको निगेटिव पावर है इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो -2 रूट में पाई, यहाँ पर रूट में s लिख सकते हैं, आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। s की पावर -का हाफ तक का ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा? -2 रूट पाई s की पावर -का हाफ हो जाएगा, ठीक है सर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जरा क्या है। जब भी आपके पास निगेटिव फ्रैक्शन रहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैंने बता रखा। जब निगेटिव फ्रैक्शन रहेगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जब पॉजिटिव फ्रैक्शन रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। निगेटिव में ये वाला फ्रैक्शन क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि निगेटिव में ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ना यहाँ एक बढ़ाना, निगेटिव में है तो हमें पॉजिटिव की तरह बढ़ना है, तो जाहिर सी बात एक जोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। और जब पॉजिटिव फ्रैक्शन था उसको हमें और कम करना है, 0 करीब लाना है, तो इस वजह से हमने -1 किया और गामा n-1 कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, अगर एक क्वेश्चन अपनी तरफ से मैं ले रहा हूँ, जैसे इसको बताता हूँ। अब जैसे निकालना है लैप्लास, निकालना है t की पावर 5/2 निकालना है आपके पास। लैप्लास किसका निकालना है? 5/2। अब क्या करना है, हमारे पास जो पावर है इसकी फ्रैक्शनल है। अभी मैंने बता रखा कि जब भी आपके पास t की पावर n होता है, अगर आपके पास t की पावर n होता है उसका जब हमें क्या निकालना है? लैप्लास फाइंड करना है। किसका क्या फाइंड करना है हमें? t की पावर n का हमें पास लैप्लास फाइंड करना है। तो क्या मैंने बताया, जब पावर हमारी फ्रैक्शनल होती है तो गामा लिखते हैं, एक जोड़ देते हैं, एक ऐड करते हैं और s की पावर n+1 कर देते हैं, यही करते हैं। अब हमारे पास ये पावर क्या फ्रैक्शनल दिख रही है? हमारे पास ये पावर फ्रैक्शनल है। अब फ्रैक्शनल पावर है तो इसमें क्या कर देंगे? एक ऐड कर देंगे, उसका गामा ले लेंगे। जब एक ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास क्या गामा लिखेंगे, एक ऐड करना 5/2 में जब एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? जब 5/2 में एक ऐड कर देंगे तो 5/2 में जब एक ऐड करेंगे तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 बाई कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। 7/2 हो जाएगा। s की पावर कितना करते हैं? वही n+1, जो भी n यहाँ +1 करके जो बना तो उसी को कॉपी कर देते हैं, s की पावर वही हो जाती है। जैसे मैंने बताया फॉर्मूले में भी बताया था। फॉर्मूले में क्या बताया था कि अगर आपके पास t की पावर n है जो n फ्रैक्शनल होती है तो उसमें एक ऐड कर देंगे। जब एक ऐड करेंगे जब इसमें एक ऐड करेंगे तो 5/2 में एक ऐड करने के बाद बताइए आपके पास क्या मिलेगा? 5/2 में एक ऐड करने के बाद देखिए, इसको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर आई थिंक ये क्लियर होगा। ये देखते हैं, ये देखिए हमने कहा कि अगर आपके पास देखिए t की पावर n था, यहाँ पर देखते, यहाँ ऑब्जर्व करिए, t की पावर n था हमारे पास, t की पावर n था। यहाँ पर हमने क्या बोला, तब यूज़ करेंगे लैप्लास का फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी n रहेगा उसमें एक ऐड कर देंगे और s की पावर n+1 कर देंगे। यहाँ भी n+1 था और यहाँ भी n+1 था।
तो हमने कहा कि ये मेरा जो फ्रैक्शंस है, ये एन जो है ये क्या एन पॉजिटिव फ्रैक्शन था। तो जब पॉजिटिव फ्रैक्शन था तो हमने कहा कि हुआ क्या, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। 5/2 में जब एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7/2, और वही जो अंदर वाली चीज़ें थी वही इसकी पावर में आ जाती है, तो इसकी पावर 7/2। अब 7/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, अब 7/2 को सॉल्व करने के लिए देखिए मैं बता रहा हूँ गामा कैसे सॉल्व करेंगे। तो गामा निकालेंगे, गामा 7/2 कैसे आपको फाइंड करना है। तो गामा 7/2 को फाइंड करने के लिए वो करना क्या है कि जो भी अंदर लिखा गया है उसको आप कम करते जाएंगे और वहाँ स्टॉप कर देंगे जहाँ पर हमें पॉजिटिव फ्रैक्शन मिल जाएगा, जो सबसे, अब उसको फर्दर हम लोग और छोटा नहीं कर सकते, जहाँ पर वो नेगेटिव बन जाएगा वहाँ पर स्टॉप कर देंगे। देखिए इसको कम कैसे करते हैं, 7/2 में एक कम करेंगे, क्यों ये मतलब यहाँ पर एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2 में एक कम करेंगे कितना आ जाएगा 7 - 2 कितना आ जाएगा 5, नीचे एज इट इज। अब जो ये 5/2 है इसमें से फिर से एक कम करेंगे कितना आ जाएगा 5 - 2 कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 में फर्दर एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/2 में फर्दर एक कम करेंगे 3 - 2 कर देंगे 1 हो जाएगा, अब फिर ना जाएगा 2। अब जो ये 1/2, अब इसको देखिए फर्दर आप 1/2 में से फिर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का हाफ आ जाएगा। क्या करेंगे 1/2 में से अगर आप 1/2 से एक फर्दर एक कम करते हैं तो माइनस का आ जाएगा, जब माइनस का आएगा तो आप वहाँ रुक जाएंगे, आप उसको गामा नहीं निकालेंगे जहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर आया था, क्योंकि इसका फर्दर अगर हम एक कम करते तो माइनस का हाफ आ रहा है, वहाँ नहीं जाएंगे, जब जहाँ तक हमें पॉजिटिव मिला था वहीं तक रोक देंगे, कि ये फर्दर आप करेंगे तो निगेटिव मिल जाएगा। जहाँ पर पॉजिटिव मिल गया तो उसी के गामा ले लेंगे लास्ट में, बस उतना कर देना, गामा 1/2 हो जाएगा। गामा 1/2 कितना होता है हमारे पास, गामा 1/2 हो जाता है 5 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। अब 2 2 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 यहाँ पर हो जाएगा। ये गामा 1/2 कितना होता है √π, तो ये हमारे पास √π हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या हो गया, गामा 7/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 √π, फिर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8, नीचे कितना था s⁻7/2। फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा √π 15 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ये 8 यहाँ पर आ जाएगा 8 × s7 की पावर कितना आ जाएगा 2, s की पावर 7/2 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि मैंने क्या कर रखा है। फिर से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस हमारे पास क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आ गए। प्रॉब्लम्स में हमने 7/2 का भी कर लिया, ये भी कर लिया। माइनस का हाफ करना है तो माइनस का हाफ एक निगेटिव और लेते हैं। निगेटिव कैसे करते हैं देखिए ज़रा इसको। जैसे मेरे पास लिखा है लैप्लास निकालना है, लैप्लास में t की पावर माइनस का हाफ है। अब जब भी हमारे पास t की पावर n का फॉर्मूला आता है, जब भी फ्रैक्शन आता है तो क्या फॉर्मूला होता है, जो भी फ्रैक्शन होगा फिर से मैं बता रहा हूँ t की पावर n होगा। अगर ये n फ्रैक्शंस है तो क्या बताते हैं, इसका लैप्लास फाइंड करना है तो गामा लिखेंगे, गामा n+1 कर देंगे, गामा n+1 करेंगे और s की पावर n+1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब करेंगे तो देखिए माइनस का हाफ था, कि t की पावर n मेरा यहाँ पर कितना है, n जो है मेरा माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2। अब इसमें 1 ऐड करना है, 1 ऐड करने के लिए ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर करेंगे तो गामा कितना आ जाएगा हमारे पास हाफ आ जाएगा। और जो भी था n+1 उसी को s की पावर में लिखना है तो इसी में +1 कर रखा तो यही s की पावर में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हाफ हो जाएगा। अब गामा 1/2 कितना होता है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती ही है √π, तो इसको लिख लिया √π। और s की पावर कितना आ जाएगा हाफ, s की पावर कितना आ जाएगा हाफ। किसी भी नंबर की पावर अगर हाफ कितना होता है, अगर मतलब a लिखा गया है, a की पावर अगर हाफ लिखा गया है 1/2, a की पावर 1/2 का मतलब होता है √a। अगर आपके पास लिखा गया 3 की पावर 1/2 लिखा गया, इसका मतलब √3 लिखा गया। आप उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास 3/2 √3 लिखा गया है तो √3 लिखा गया तो आप 3 की पावर 1/2, जब भी रूट लिखा गया तो इसका मतलब है उस नंबर की पावर 1/2 है। कितना है उस नंबर की पावर 1/2। हम इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं और करेंगे तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा पाई, s की पावर 1/2 का मतलब होगा रूट में s। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर किसका आ जाएगा 6th क्वेश्चन का। अब करते हैं, अब आज कुछ क्वेश्चन इससे करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, a - b का होल क्यूब लगाइएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। मैंने लैप्लास को कैसे फाइंड करते हैं, किसी निगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर से कैसे सॉल्व करते हैं मैंने ये बता दिया है। आपको करना क्या, यहाँ पर a - b का होल क्यूब फॉर्मूला लगा के आप यूज़ करेंगे, आपका हो जाएगा। a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं, अगर आप नहीं कर पाएंगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता रहा हूँ। पहले आप इसको ट्राई करिए खुद से कि मैं कैसे करूँगा। a - b का होल क्यूब क्या होगा, a³
माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी होता है। ये आप फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप इसमें यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद आपने इसको लैप्लास के जो फॉर्मूला होते हैं वो यूज़ करना है। तो पहले आप इसे ट्राई करेंगे। मैं नीचे वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को बता रहा हूँ। तो 4 को देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। 4 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब आपको फाइंड करना है लैप्लास, 4 क्वेश्चन है, लैप्लास फाइंड करना है। लैप्लास फाइंड करना e की पावर t का। अब लैप्लास e की पावर t क्या होता है? लैप्लास में e की पावर t जो होता है, मतलब कभी भी आपके पास आता है, सिंस हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं लैप्लास जो होता है e की पावर अगर 80 होता है, अगर प्लस का 80 होता है, यहाँ पर देखिए प्लस का 80 है, तो जो ये नंबर्स होता है 1 अपान जो होता है ये 1 अपान s माइनस a हो जाता है। s माइनस के a यहाँ पर क्या है, ये जो t का कोफिशिएंट है ये a है। तो हमने कहा कि जब भी e की पावर प्लस का 80 होता है तो s 1 अपान s माइनस a हो जाता है अगर। एंड सिमिलरली उसी तरीके से लैप्लास लिखा गया है, अगर e की पावर माइनस का 80 होता है तो क्या हो जाता है हमारे पास 1 अपान यहाँ पर s प्लस a हो जाता है। कितना हो जाता है s प्लस a। मतलब कि अगर माइनस के टी दिया है तो s प्लस ए बोलेंगे और प्लस का टी दिया है तो 1 अपन s माइनस ए बोलेंगे। सिंपली यहाँ पर मेरा जो है t का कोफिशिएंट कितना, t का कोफिशिएंट कितना था माइनस के, तो s प्लस ए कर लिया, माइनस के था तो इसीलिए s प्लस ए कर दिया था। अब e की पावर t जो है, e की पावर t लिखा गया तो t का कोफिशिएंट कितना, कुछ नहीं दिख रहा आपको, तो जब कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है। कोफिशिएंट कितना है 1, क्योंकि यहाँ पर जिसका कोई नहीं है उसका मालिक है, तो इसका मतलब ऐसा भी कह सकते हैं ई को लिख सकते हैं 1 इंटू टी कर सकते हैं। टी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी ही रहेगा, तो टी का कोफिशिएंट कितना हो गया 1 हो गया। टी का कोफिशिएंट कितना हो गया 1, कोफिशिएंट कितना है 1 है, जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक 1 है यहाँ पर, तो इसका मतलब भगवान यहाँ पर है आपके साथ, मतलब 1 हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए। मेरा यहाँ पर कितना निकल कर आ गया, ये जो ए है यहाँ पर हमने फाइंड किया तो ए कितना आ गया मेरे पास 1। तो हमने यहाँ पर जब हम देखिए यहाँ पर प्लस का 1 आ रहा है ना, प्लस का 1 आएगा तो इसका मतलब s माइनस का 1 कर देंगे। जब प्लस का 1 था तो s माइनस ए, जैसे यहाँ पर e की पावर 80 था तो s माइनस ए कर दिया, जब प्लस था तो s माइनस ए करेंगे, जो भी पावर थी उसी को। तो यहाँ पर e की पावर 1 मतलब 1t था, 1 इंटू टी था, तो इसी वजह से यहाँ कोई 1 था, प्लस का 1 था, इसीलिए s प्लस 1 था, इस वजह से s माइनस 1 कर दिया। ठीक है। सिमिलरली हमने कहा कि अगर आपके पास ये आ जाए, जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है, आपका आंसर ये हो जाएगा 4th का क्वेश्चन का ये आंसर हो गया आपका। हमने कहा कि अगर सेकंड क्वेश्चन की देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अगर देख रखा है लैप्लास निकालना है हमारे पास, लैप्लास फाइंड करना है, लैप्लास फाइंड करना है ई की पावर माइनस का टी का। ई की पावर माइनस टी का फाइंड करना तो कैसे फाइंड कर लेंगे, फाइंड करना तो सिंपल है। अब यहाँ पर आपको कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, देखिए ई की पावर माइनस का टी दिख रहा है, तो माइनस का टी दिख रहा है तो कैसे करना है, ये ई की पावर लिखा गया है माइनस का 1 इंटू का टी है, ये कितना है ई की पावर माइनस टी है, यहाँ पर ई की पावर माइनस 1 इंटू टी करेंगे, क्योंकि माइनस 1 का जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टी रहेगा। यहाँ पर टी का कोफिशिएंट देखिए कितना है माइनस का 1 है, मतलब जो यहाँ पर हमारा ए निकल कर आ गया, जो ए निकल कर आ गया, टी का कोफिशिएंट ही तो मेरा ये ए होता है, टी के बगल में जो मल्टीप्लाइड है वही तो ए होता है, तो यहाँ पर टी के साथ मल्टीप्लाई में कौन है माइनस का 1, तो ए मेरा कितना हो जाएगा माइनस का 1। जब हमारा ए जो होता है निगेटिव होता है, जब हमारा ए अगर निगेटिव होता है तो एस प्लस ए हो जाता है, कितना होता है एस प्लस ए। यहाँ पर फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 अपान, देखिए यहाँ पर निगेटिव थी क्योंकि ए जो हमारा यहाँ पर आया माइनस का 1 था, तो हमारा जब ए हमारा निगेटिव होता है तो एस प्लस ए हो जाता है, तो एस प्लस कितना हो जाएगा -1 था, इस वजह से कितना हो जाएगा +1 यहाँ पर हो जाएगा। अगर नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाता, देखिए माइनस ए था तो यहाँ पर प्लस ए हो गया था, -1 था इस वजह से यहाँ s+1 हो गया, ई की पावर माइनस का टी हो जाएगा 1/s+1 हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि लैप्लास निकालना है ई की पावर 5t का निकालना है। अगर ई की पावर 5t निकालना है तो फिर से हमने यहाँ पर मेरा ए कितना है, ए है यहाँ पर मेरा 5, ए मेरा कितना है 5, इससे आप कंपेयर करिए, देखिए आपको समझ में आ रहा है। ए मेरा कितना है यहाँ पर 5, टी के बगल में ही जो लिखा होता है वो मेरा ए होता है, ए मेरा कितना प्लस का 5 है क्योंकि आपको दिखा +5। जब मेरा ए जो होता है प्लस होता है तो एस माइनस ए होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ए मेरा आ रहा है वो प्लस का 5 आ रहा है, तो अगर ए की वैल्यू मेरे प्लस की 5 आ रही है तो एस के साथ माइनस का 5 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, एस के साथ -5, एस -5 हो जाएगा। इतनी बातें आई होप इतनी क्लियर होगी, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा s -5 हो जाएगा।
तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है मेरे पास, लैप्लास निकालना e की पावर माइनस का 70 का निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको सिंपली फिर करना कुछ नहीं। अच्छा नेगेटिव है, जब e की पावर -7 दे रखा है, मतलब e की पावर माइनस का 70, तो जो लैप्लास निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 1/s प्लस का 7। माइनस का 7 दिए थे तो s प्लस का 7, प्लस का 5 दिए थे तो s माइनस का 5, e की पावर माइनस का t दिए रखे थे, यहाँ माइनस का 1 कोफिशिएंट तो s प्लस 1, तो माइनस था तो देखिए यहाँ +1 हो गया, यहाँ प्लस का 5 था तो यहाँ s -5 हो गया, e की पावर जो था माइनस का 7t था तो -7 था तो s प्लस 7 होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या बता रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन में आई होप इतना आप निकाल लेंगे कि कैसे इसको फाइंड करना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है आप फील फ्री आप पूछ सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। हमने कि लैप्लास फाइंड करना है sin 2t का, किसका निकालना है, sin 2t का लैप्लास फाइंड करना है। अब हम लोग जानते हैं, सिंस हम लोगों ने पहले ही दूसरे लेक्चर में आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें लैप्लास निकालना है sin 80 का लैप्लास निकालना है, हमें sin 80 का लैप्लास निकालना है, तो हमने क्या बताया कि लैप्लास जब sin 80 की निकालते हैं तो sin 80 में तो a/s² प्लस कितना होता है a²। उसी तरीके अगर लैप्लास निकालना होता है cos 80 में, cos 80 का लैप्लास निकाला, देखिए t के बगल वाला कोफिशिएंट a होता है, t के बगल वाला ही मेरा a होता है तो a/s² प्लस a² हो जाएगा। cos में निकालेंगे तो cos में देखिए जब cos लिखते हैं, cos ज़्यादा देखिए कितने सारे s हैं, s तो cos कुछ ज़्यादा ही में s ज़्यादा बोलना पड़ता है। इसी तरीके से cos तो यहाँ पर s पहले आता है, s क्या आएगा, s ऊपर आ जाएगा, s² प्लस कितना हो जाएगा a² हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक थे तो यहाँ पर कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। अगर हाइपरबोलिक होता तो यहाँ नेगेटिव हो जाते हैं। तो साइन जब होता है तो a/s² प्लस a² होता है। कॉस होता है तो कॉस में के स्पेलिंग में देखिए यहाँ पर s होता है तो s/s² प्लस a² हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास, sin 2t का फॉर्मूला यूज़ करना है। हम लोग जानते हैं यहाँ पर अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो a मेरा कितना आ जाएगा, a जो हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। a हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप कंपेयर करिए, देखिए इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2t तो वही है, 2 आ जाएगी। है फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, a लिखना है, a मेरा कितना है 2, तो 2/s² और a का हमें क्या करना है, जो a था उसी की स्क्वायर कर देना था। तो यहाँ पर a मेरा 2 था तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 2/s² और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको अगर आप क्लियरली आप इस पर आपकी पकड़ अच्छी होगी तो आपको लैप्लास इन्वर्स निकालने में बड़ी ही आसानी होगी। तो आप इसको अच्छे से समझिए कैसे करना है। अब फिर फर्दर देखते हैं, फर्दर क्या हमारे पास है, हमें निकालना है लैप्लास फाइंड करना है, लैप्लास फाइंड करना है। ठीक है, किसका लैप्लास फाइंड करना है कि सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है कॉस रूट में √2t फाइंड करना है, √2t फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, फिर हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो अब इसको कंपेयर करेंगे, देखिए इससे cos 80 के फॉर्मूले से, तो देखिए a मेरा कितना आ रहा है, a हमारा आ रहा है 2, a कितना आ रहा है √2 आ रहा है, a हमारा √2 आ रहा है। तो फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, लैप्लास cos 80 कैसे निकालते हैं, तो पहले तो ऊपर s लिखते हैं, s/s² प्लस का a² करते हैं, s² प्लस a² करते हैं, प्लस होता है। हमने कहा कि इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर जब लिखेंगे √2t का तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, cos की स्पेलिंग में देखिए यहाँ पर s आता है ना, इस s को समझिए एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर लेना न्यूमरेटर में। तो s/s² प्लस √2 का स्क्वायर करना है, √2 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर हो गया क्योंकि यही तो मेरा a था, a का स्क्वायर करना, तो a मेरा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर a मेरा है √2, कितना है a कितना है √2। अब √2 का स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर तो आई थिंक आपको पता होगा। अगर मैंने पूछा कि √2 का स्क्वायर करना है तो आपको पता होना चाहिए, ये मेरा 2 था, ये स्क्वायर रूट से अगर किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होता है तो कितना मिल जाएगा हमारे पास 2। तो ये कैंसिल होता है, क्यों कैंसिल हो जाते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए √2 का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब मैंने भी पीछे बताया कितना होता है 1/2 होता है, और यहाँ पावर कितनी लगी थी 2 लगी थी। इसको आप फर्दर सॉल्व
करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1/2 इंटू ये 2 कैंसिल हो जाती है, इस वजह से हमें कितना मिलता है 2 मिलता है। तो आई थिंक आपको इतना आता होगा कि मतलब कभी मैं पूछ रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना होगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर अगर करेंगे कितना आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। हमने पूछा कि रूट ए कितना होगा, रूट ए का स्क्वायर कितना होगा, रूट ए का स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिए कितना आ जाएगा केवल मेरे पास ए। कहने का मतलब किसी रूट का जब स्क्वायर कर देते हैं तो उसके अंदर जो रूट के अंदर जो भी नंबर आता है एज इट इज़ मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा s/s स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास केवल 2 आ जाएगा। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन हाइपरबोलिक टूटी है। थर्ड क्वेश्चन है लैप्लास निकालना है, साइन हाइपरबोलिक टूटी फाइंड करना है। जब भी हाइपरबोलिक आए तो आप सावधान हो जाएं कि हाइपरबोलिक, हाइपर का मतलब ही हो गया निगेटिव, हाइपर का मीनिंग क्या हो गया निगेटिव। तो लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा मैंने बता रखा था, लैप्लास फाइंड करना है साइन हाइपरबोलिक एटी। सिमिलरली जैसे फॉर्मूला भी पीछे वाला बताया, जैसे साइन में एटी का फॉर्मूला बताया, सब चीज़ें सेम है, बट आपको सावधान करना। साइन एटी में क्या था, साइन एटी में था आपके पास ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर था, साइन में था। बट जब हाइपरबोलिक आया तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जब भी हाइपरबोलिक आ गया मतलब फॉर्मूले में यहाँ निगेटिव आ जाएगा। इसको मैं और क्लियरली लिख दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया, एस स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक था तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव था, ट्रिग्नोमेट्रिक था तो पॉजिटिव था। बट जब हाइपरबोलिक आ गया एच का मतलब हाइपरबोलिक, इसको तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो इसको गौर करिएगा कि हाइपरबोलिक है या नहीं। जब हाइपरबोलिक आएगा तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा हमारे पास, ए मेरा हो जाएगा, ए मेरा यहाँ पर कितना है, ए जो है यहाँ पर मेरा टी के बगल में जो भी कोफिशिएंट होता है, टी के बगल में जो कोफिशिएंट होता है मेरा वही ए होता है। तो यहाँ पर जो ए है वो मेरा कितना है 2 है, तो यहाँ पर ए मेरा कितना निकल कर आ गया 2। तो यहाँ पर ए लिखना था तो 2 हो जाएगा, ए मेरा तो 2 था, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, एस का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे तो 4 को करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 5t आ गया। तो जो फॉर्मूला साइन में बताया, कॉस में क्या होता है एस कॉपी हो जाता है न्यूमरेटर में, तो एस आ जाएगा। कॉस का जो एस होता है ये कॉपी हो जाता है एस अपॉन एस स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पर, ए आप देखेंगे टी के बगल वाला मेरा ए होता है, तो ए आ जाएगा यहाँ पर हमारा 5। ए कितना आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। ए 5 होता है एस स्क्वायर माइनस, इसमें भी हाइपरबोलिक में माइनस आ जाएगा, तो माइनस से कितना आ जाएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर तो आप अच्छे से जानते होंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस का 25। ये क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस का 25, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं, हमारे पास यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपकी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बता रहा हूँ। 6 में क्या है हमारे पास, आई थिंक यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास लैप्लास फाइंड करना है। लैप्लास में 2 cos 5t माइनस का 3 sin 5t फाइंड करना है, इसका लैप्लास फाइंड करना है। अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी लैप्लास हो, जब भी आपके पास लैप्लास हो, अंदर प्लस माइनस का साइन लगा हो, प्लस या माइनस, तो लैप्लास बढ़ जाता है, यहाँ भी चला जाएगा और यहाँ भी चला जाएगा। जैसे आपने बचपन में करा होगा, कोई नंबर था, अगर यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ होता था ऐसे, मतलब यहाँ पर 2 लिखा गया है, a प्लस बी लिखा गया, तो आप क्या करते थे, 2 का a से मल्टीप्लाई, 2 का b के साथ मल्टीप्लाई, तो 2a प्लस का 2b हो जाता था। उसी तरीके से लैप्लास इसका अलग अलग इंडिविजुअली फाइंड करेंगे। इस प्रॉपर्टी को ही जो कहते हैं कि लैप्लास इसमें बढ़ जाता है, जब भी प्लस माइनस रहेगा तो लैप्लास बढ़ जाएगा। इस प्रॉपर्टी कहते हैं बाई लीनियर प्रॉपर्टी, मतलब लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी कुछ नहीं है यार, सिंपली जो लैप्लास है ना, अगर प्लस माइनस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब लैप्लास अंदर चला जाएगा, बस यही लीनियर प्रॉपर्टी हो गई बस।
और कुछ नहीं है। अब लीनियर लैप्लास को अंदर लेके जाएंगे तो लैप्लास हो जाएगा, लैप्लास कितना 2 cos 5t हो जाएगा। फिर माइनस लिखेंगे, लैप्लास किसका लिखेंगे, लैप्लास लिखेंगे 3 sin 5t हो जाएगा। अब जब कभी भी ना लैप्लास के साथ यहाँ कोई कांस्टेंट लिखा गया, यहाँ पर कुछ भी चीज़ें हैं, मतलब इसको मान लेते हैं, इसको f ऑफ t है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ t है, तो इस लैप्लास के अंदर ये जो कांस्टेंट हो जाएगी ना, ये बाहर आ जाएगी। कांस्टेंट हमेशा क्या रहता है, बाहर हो जाता है। तो बाहर होने का मतलब यहाँ कांस्टेंट मेरा कितना 2, अब इस 2 को आप बाहर कर देंगे, इस 3 को भी क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, ये मेरा 2 यहाँ बाहर हो जाएगा। तो लैप्लास किसका निकालना है, केवल लैप्लास निकालना cos 5t का निकालना है। कितना cos 5t का निकालना है, माइनस का 3 बाहर हो जाएगा, लैप्लास निकालना है sin 5t का निकालना है। अब cos 5t का लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं, अभी मैंने बता रखा कि जब cos निकालेंगे तो मतलब यहाँ cos है, को दिख रहा है आपको, इसको s लगा लेंगे आप। तो cos का लैप्लास निकालना तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको लिखना है पहले 2 तो ये बाहर ही था, s लिखना है, s अपॉन s स्क्वायर, क्योंकि cos इस वजह से s स्क्वायर प्लस का a का स्क्वायर, a मेरा यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 साइन लैप्लास साइन 5t कैसे निकालेंगे, तो क्या साइन में क्या बोलते हैं, पहले साइन में a आता है, तो साइन में a अपॉन a कितना है मेरे पास, यहाँ पर a हमारा है 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 5 अपॉन s का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। तो साइन में a आता है जबकि कॉस में s आता है ऊपर, तो यहाँ पर ये 5 नहीं है, s है, हमने कहा कि s स्क्वायर प्लस से कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 2s अपॉन का s स्क्वायर प्लस से कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस का ये 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 आप कर लेंगे, एस स्क्वायर प्लस से कितना आ जाएगा 25। तो इसको आप यहाँ पे कर लेंगे, इसको सॉल्व, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं आप, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस का 25 कर देंगे। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 2s माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 15, ये 25 नहीं, ये ऐसे यहीं पर आप छोड़ देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी कि अगर लैप्लास है कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है। दूसरी पॉइंट, अगर लैप्लास लिखा गया है, अगर अंदर प्लस और माइनस लिखा गया, प्लस या माइनस लिखा गया, ये जो लैप्लास होता है अंदर सबके साथ समझिए सबका लैप्लास निकालते हैं, लैप्लास ए का लैप्लास बी का, जैसे यहाँ होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी आप ऐसे पढ़ते थे कि जब भी डिफरेंशिएशन लिख करते थे इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, वैसे सिमिलरली लैप्लास भी, इसका भी लैप्लास निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका लैप्लास फिर इसका, क्योंकि कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर कर लिया, फिर सबका, क्योंकि कॉस का हम लोग निकालना जानते हैं लैप्लास, तो कॉस का निकाल लिया सिंपली। अब सिंपली करना क्या है, उसी तरीके से आपको यूज़ करना है, उसी तरीके से आपको करना किसका है, लैप्लास निकालना है। सेकंड क्वेश्चन का लैप्लास निकालेंगे, कितना आ जाएगा, लैप्लास निकालना है हमारे पास e की पावर माइनस का 3t माइनस का 3 e की पावर 2t फाइंड करना है। अब करना क्या है, जब भी क्वेश्चन में प्लस माइनस दिखा हमने लैप्लास को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लैप्लास को डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना हो गया, लैप्लास निकाला, लैप्लास e की पावर माइनस का 3t आ गया, फिर माइनस का लैप्लास 3e की पावर 2t आ गया। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमने कहा लैप्लास e की पावर माइनस 3t का हम लोग ने सोल्यूशन करा था, अभी पीछे बताया भी मैंने कैसे निकालेंगे। अब जब भी मेरे पास लैप्लास है, लैप्लास में अगर e की पावर माइनस का 80 होता है, अगर e की पावर माइनस 80 होता है, हमारे पास फॉर्मूला कितना आ जाता है 1 अपॉन, अगर माइनस का है तो s प्लस ए हो जाता है, और लैप्लास लिखा गया e की पावर 80 है। अगर ये जो कोफिशिएंट है, टी का कोफिशिएंट है, अगर प्लस का ए होता है तो 1 अपॉन एस माइनस ए हो जाता है। अगर टी का कोफिशिएंट माइनस का ए है तो 1 अपॉन एस प्लस ए हो जाएगा, माइनस का था तो एस प्लस है और प्लस का था एस माइनस है। अब यहाँ पर देखें कैसे आ जाएगा मेरे पास, तो ये 1 अपॉन, यहाँ पर देखिए टी का कोफिशिएंट कितना माइनस का 3, तो एस प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 3 था तो एस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे माइनस का ए था टी का कोफिशिएंट तो एस प्लस ए हो गया था, तो प्लस का ए था तो एस माइनस ए हो गया, तो टी का कोफिशिएंट माइनस 3 था, इस वजह से एस प्लस 3 हो गया, माइनस लगाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे पहले, तो चलिए बाहर कर लेते हैं। लैप्लास लिखा है, लैप्लास निकालेंगे e की पावर 2t का निकालेंगे, 1 अपॉन
1 अपॉन आ गया हमारे पास s+3 आ गया हमारे पास माइनस का 3 लिखा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब e की पावर देखिए यहाँ पर t का कोफिशिएंट कितना प्लस का 2 है। जब प्लस आएगा तो देखिए मैंने बताया अगर e की पावर 80 है, प्लस का है a तो s माइनस a कर देंगे। तो यहाँ पर a मेरा कितना है, प्लस का 2 है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे, इंटू में 1 अपॉन s माइनस का 2 कर देंगे। प्लस का 2 था तो माइनस का 2 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 अपॉन s+3, फिर माइनस का 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3s माइनस का 2। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितना क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि मैं क्या कह रहा था। जब भी कांस्टेंट आएगा उसको बाहर कर देंगे, लैप्लास के बाहर कर देंगे, जो बचा है उसका लैप्लास फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पर फाइंड करना है, 3 क्वेश्चन है आपके पास। 3 क्वेश्चन आ गया आपके पास। क्या है हमारे पास, लैप्लास है, लैप्लास 3t की पावर 3/2 प्लस का √t प्लस का 7। इस क्वेश्चन को तो आपको करना ही पड़ेगा। पहले मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ क्योंकि मैंने सारी बातें तो इस लेक्चर्स में ही एक्सप्लेन कर दी। आप इसको सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। लैप्लास को जब भी प्लस माइनस में दिख जाए, लैप्लास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं बाई यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी। यार कुछ नहीं है लीनियर प्रॉपर्टी में, सिंपली जो लैप्लास अगर अंदर प्लस माइनस है तो जो लैप्लास होता है वो बढ़ जाता है, मतलब सबके साथ चला जाता है। क्या हो जाएगा, लैप्लास निकालेंगे 3t की पावर 3/2 प्लस लैप्लास निकालेंगे √t निकालेंगे प्लस लैप्लास कितना निकालेंगे, लैप्लास 7 निकालेंगे। अब इसको मैंने बताया जब कांस्टेंट रहेगा तो क्या कर लेंगे, कांस्टेंट रहेगा तो इसको बाहर कर देंगे, तो 3 मेरा बाहर आ जाएगा। लैप्लास निकालेंगे तो लैप्लास कितना आ जाएगा, t की पावर 3/2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, लैप्लास जब भी √t दिख जाए तो रूट का मतलब कितना, उसकी पावर हाफ लिखिएगी, तो t की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/2 प्लस लैप्लास कितना है 7। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, सो दैट मैं ये जान सकूंगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन जो है मेरे बच्चे सॉल्व अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, नहीं तो मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा, क्योंकि मैंने सारी बातें इसको तो बता दिया, मैंने कैसे सॉल्व करना था ये भी तरीका बताया। 3/2 t की पावर 1/2 और लैप्लास 7 का ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैंने बता दिया है। तो आपको करना क्या, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, उसको जो भी आंसर होगा इसको मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर तो मैं बताने वाला हूँ। पहले मैं देखता हूँ कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक बार आपको अगर नहीं आता तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज हमने फॉर्मूले के तरीके ही बता रखे थे। फॉर्मूले क्या बताया, फॉर्मूले भी आपको ऑन दी हैंड आपको प्रिपेयर होनी चाहिए कि बाई हार्ट की मैंने क्या क्या बता रखे हैं। हमने कहा कि कोई कांस्टेंट होता है, के क्या कांस्टेंट, तो अगर कांस्टेंट का लैप्लास निकालते हैं तो k/s हो जाता है, क्योंकि अभी तरीके पीछे भी एक बताया। अगर t की पावर n है, n यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर होता है तो नेचुरल नंबर जब भी होगा तो नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं, जब भी नेचुरल नंबर हमारे पास होता है तो नेचुरल नंबर में करते हैं क्या, नेचुरल नंबर आप अच्छे तरीके से जानते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जब भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स आएंगे तो हम लोग n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1 लगाएंगे। जब हमारे पास t की पावर n फ्रैक्शनल होगा n जो पावर होगी वो फ्रैक्शनल होगी, तो गामा n+1 s की पावर n+1 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करते रहेंगे। और जब e की पावर 80 था तो मैंने बताया e की पावर 80 था तो हमने बताया 1/s की पावर -a कर देंगे, प्लस का 80 था तो s -a कर देंगे। e की पावर जो है t का कोफिशिएंट मतलब t के जो मल्टीप्लाइड में होता है वही मेरा a होता है। जब e की पावर माइनस में था तो s+a कर दिया था। उसी तरीके से हमने कि cos 80 में बताया, cos में देखिए जो s है वो s पहले आ जाता है, ऊपर आता है s/s² प्लस a²। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक में दोनों ही नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव आए थे। जब हाइपरबोलिक आ गया, हाइपर का मतलब हो गया निगेटिव, तो हाइपर का मतलब हो गया जब निगेटिव, तो हाइपर जब आ गया तो नीचे निगेटिव आ गया। बाकी वही सेम फॉर्मूले हैं, यहाँ पे जो था वही यहाँ पे भी, s ऊपर यहाँ भी था, s ऊपर यहाँ भी, तो यहाँ पे भी s ऊपर आ जाता है। ठीक, cos की किसके स्पेलिंग में ऐसा, तो यहाँ पर s/s² आ गया था। तो आप इसको अच्छे तरीके से फॉर्मूले को लर्न करेंगे। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।